Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Adi Achint. I have with me Lavina ji, जो है from Resonant News. So she's been doing a lot of work on OSINT and she's been doing a lot of work in the Northeast. पहले तो welcome to the show. थैंक यू सो मच आदि अचिंत आप इतना खुद इतना बढ़िया काम कर रहे हैं आई एम मोर देन ऑनर्ड टू बी हियर ऑन योर चैनल Not at all, not at all. This should be the first of many. We were having an offline chat and we wanted to talk about Bangladesh and the East. या आपको ओवरऑल सिचुएशन क्या दिखती है वहां पर व्हाट्स हैपनिंग बिकॉज़ देयर इज जस्ट सो मच टेकिंग प्लेस वहां पर इन बांग्लादेश म्यांमार दैट एंटायर रीजन हमारा नॉर्थ ईस्ट ओवरऑल हाउ डू यू सी इट you know ideally we should have been having such talk in 2021 immediately after covid क्योंकि उसके बाद पहले म्यांमार गिरा उसके बाद बांग्लादेश राइट उसके बाद आपकी साउथ ईस्ट एशिया में अभी आप देख लो थाईलैंड नीचे कंबोडिया आगे इंडोनेशिया इन सब यहाँ सब डिस्टेबलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी राइट एंड हमेशा जब मैं इंडिया के ईस्ट की बात करती हूँ या व्हेनेवर आई लुक एट इट वी हैव टू सी द होल रीजन क्योंकि वो एक के बाद एक वहां पे ये कोइंसिडेंस है नहीं तो मतलब यहाँ से एस्केलेशन ही होगी एंड दिस इज व्हाई आई फील म्यांमार के बाद वी शुड हैव बीन वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल क्योंकि बांग्लादेश गिरना था और 2023 तक शेख हसीना खुद बोलने लग गई थी कि उनको इसके आगे नेक्स्ट टर्म नहीं मिलेगा शी वॉज हरसेल्फ वेरी श्योर तो दिसंबर 2023 के आप उनकी स्टेटमेंट भी देख लो ये लोग D8 ग्रुप है डेवलपिंग 8 ग्रुप है जिसका बांग्लादेश पार्ट है उसमें हसीना ने खुद बोला था तुर्की और पाकिस्तान से कि हम लोगों को और कुछ करना चाहिए आप लोग मेरी मदद करो शी वाज आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम पाकिस्तान एंड तुर्की वे बिफोर द इलेक्शंस और तो हाउ एम आई सीइंग इट यहाँ से फॉरवर्ड एस्केलेशन ही है फर्दर एस्केलेशन which means म्यांमार हैज बिकम ऑलमोस्ट लाइक सीरिया जहाँ पे सारे एक्टर्स आ चुके हैं एंड आई एम होपिंग बांग्लादेश डजंट बिकम समथिंग सिमिलर टू माय माइंड तो सारे ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं बांग्लादेश में जिस तरह से बंदे ठुक रहे हैं वहां पर पीपल आर वन चैप गेट्स हिट सेकंड चैप गेट्स हिट थर्ड चैप गेट्स हिट देख के तो ऐसे ही लगता है यार कहीं ना कहीं somebody is doing something inside so it's डेफिनेटली एंड दिस टॉक्स ऑनेस्टली स्पीकिंग आदि ये हम लोग को 2021 और 2022 तक हमको इसके बारे में अंदाजा हो जाना चाहिए था मे बी द एजेंसीज हैड ऑब्वियसली द एजेंसीज वुड हैव हैड दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज आई डू बिलीव म्यांमार और बांग्लादेश हमारे लिए कोलैटरल था विच मीन्स वी हैड नॉलेज कि ये होगा इट्स जस्ट दैट इट वाज वे बियॉन्ड अस आल्सो टू कंप्लीटली कंट्रोल इट क्योंकि वहां पे और भी बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व थे तो या दैट्स ट्रू अभी आप जैसे यूनुस को देखो जिस तरह से ही इज फ्लर्टिंग विद द पाकिस्तानीज अभी बस बड़े बड़े उनके आई बिलीव द 11 terrorists are coming in from POJK right there are big chaps who are coming in this week end or next week के अंदर they're supposed to be there in Bangladesh to set up the JEM camps and Lashkar camps and funny thing है ये announce करके आ रहे हैं इस तरफ forget या anything else मेरे को ये बताओ ये announcement करके क्यों आ रहे हैं क्योंकि इनका फाउंडेशन इन्होंने ऑलरेडी ले डाउन कर लिया था शेख हसीना खुद आप जब देखो अंसारुल इस्लाम या हिफाजत इस्लाम इज कनेक्टेड टू लश्कर और इन दोनों के बीच का कनेक्शन है जमात इस्लामी तो बेसिकली जो हिफाजत हिफाजत इस्लाम की जो जितनी भी मदरसाज हैं वो लश्कर यूज करेंगी ये लोग आइडियोलॉजिकली थोड़ा डिफरेंट होंगे लोग मानेंगे नहीं आई मीन जो सिर्फ आइडियोलॉजी को देख के चलते हैं वो बोलेंगे कि नहीं ये लोग आइडियोलॉजिकली डिफरेंट हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप ऐसा है ही नहीं व्हेन इट कम्स टू मनी एवरीवन इज रेडी फॉर एवरीथिंग तो हिफाजत इस्लाम अपने मदरसास को दे रही है लश्कर को जो यूज करेगी इसको और आप देखो लश्कर क्या कर रही है लश्कर इनको बांग्लादेशीज को ट्रेन करके रोहिंग्यास को ट्रेन करके म्यांमार में भेज रही है हमारी ओर भी भेज रही है म्यांमार में जो अरसा है अरकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी और इनकी जो जितनी भी रोहिंग्या रिलेटेड ग्रुप हैं ROD ROU जितने भी इनके ग्रुप्स हैं छोटे छोटे बड़े बड़े सारा यही करती है लश्कर ही उनको ट्रेन करती है राइट इससे पहले अब जैश ए मोहम्मद जो थी इतने आई मीन
लश्कर तैयबा का जो प्रेजेंस है वो बहुत, वो लोग इना फेस करते हैं कि मतलब हम आ रहे हैं, हम करेंगे, बिकॉज उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस भी हैं। जैश ए मोहम्मद थोड़ा और साइलेंट अंडर करंट रहता है। उन्होंने एक ग्रुप बनाए, उसकी फंडिंग की, फंडिंग में बीच में कुछ तो लोचा हुआ, फिर दे कुड नॉट ग्रो द ग्रुप। बट जस्ट 2 days अगो आई सॉ जैश ए मोहम्मद ने एक वीडियो निकाली है। इनकी अपनी एक ग्रुप है विच नोबडी नोज द नेम ऑफ जैश ए मोहम्मद ग्रुप इनसाइड म्यांमार। वो ग्रुप बाइक में बैठी हुई है और बाइक में वो लोग चला रहे हैं। जैसे आपको याद होगा इसराइल में अटैक हुआ था, सारे बाइकर्स आए थे, वैसा ही एक बाइक का इनका कैरवान जा रहा था पूरा। So what do you think they're trying to do with India यहाँ पर? Northeast? Hmm. Northeast. See, it's a fact that कि चाइना को अरुणाचल चाहिए ही चाहिए। इट्स अ फैक्ट। वो उसको वहां पे हम लोग चाहे कितना ही बार्गेन कर लें, चाइना नहीं मानेगी। इट वांट्स टू कम इन, इट वांट्स टू ब्रेक नॉर्थ ईस्ट अवे फ्रॉम इंडिया। और इसका आपको याद है हमारे बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल्स को कॉल आया करते थे कोविड के बीच में, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट की, और स्पेसिफिकली नॉर्थ वहां पे उसी टाइम पे ये भी हो रहा था, सिम कार्ड जो डुप्लीकेट सिम कार्ड्स रख के कॉल्स हो रही हैं हमारे ऑफिशियल्स को। पाकिस्तानी स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट में कॉल कर रहे थे, इनकी जानकारियां लेने की कोशिश कर रहे थे। तो ये फाउंडेशन वहां से ये लोग ले डाउन कर रहे थे, उससे पहले भी ऑब्वियसली, बट ज्यादा एविडेंट उस टाइम पे हुआ। एंड उसका जो भी उन्होंने उस टाइम पे किया है वो अब सरफेस लेवल पे आया है, यू नो। तो आई बिलीव चिकन स्नैक विच इज ऑब्वियसली हमारा सबसे बड़ा इश्यू है, वही इनका एम है। और वहां पे भी चिकन स्नैक में भी इन्होंने कितने स्ट्रैटेजिकली इनको लाके प्लेस किया ना। ये जो बांग्लादेशी आते थे, यू वुड नो, ये रिवर के किनारे आके बस जाते थे, ताकि रिवर में जब फ्लडिंग होगी तो ये लोग कहेंगे हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, एंड गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड टू गिव एन आईडी। आई मीन अंडर दैट प्रिटेंस वहां की लोकल गवर्नमेंट इनको, स्टेट गवर्नमेंट जो है इनको आईडी देती। तो तो ये वो क्या, और हाँ जी, वो पूरा नेक्सस तो अभी खैर इट्स कमिंग आउट एंड या या दैट्स बट बीइंग अ डेमोक्रेसी मेरे को लगता है ऐसी चीजों पे क्रैकडाउन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहा है, डिफिकल्ट। और यही इनके बेनिफिट में वर्क करता है, क्योंकि इनको तो किसी को कुछ जवाब अकाउंटेबिलिटी है नहीं। तो बीट लश्कर, बीट जैशे मोहम्मद, लश्कर का फिर भी आई एम नॉट एज वरिड, बिकॉज ये लोग बिल्कुल हमारे ना सामने, जैसे आपने बोला, सामने आके करते हैं, बोलते हैं, इनका अपना सोशल मीडिया है, इनका अपना सोशल कैंपेन्स, पीआर कैंपेन्स चलते रहते हैं, दे आर इन आवर फेस, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है। जैशे मोहम्मद इज बिल्कुल अंडरग्राउंड, and they are more dangerous for that same reason. It's not that they're not लश्कर is not dangerous। मेरा मतलब है लश्कर का हमको पहले उनकी रूट्स ये करना मुश्किल होता है। जैसे दिल्ली ब्लास्ट में इनकी वुमेन्स विंग की न्यूज पिछले 1 साल से चल रही थी, प्रूफ करेक्ट। नहीं मिल रहा था। प्रूफ अब जाके मिला है कि जैशे मोहम्मद का वुमेन्स विंग आ रहा है, आ रहा है। ये सिंदूर से पहले से ही इसकी न्यूज चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर से पहले की से इसकी न्यूज चल रही थी, बट देयर वाज नो प्रूफ टिल ऑफ कोर्स वी फाउंड दिस वुमन ड्यूरिंग दिल्ली ब्लास्ट। And this woman and Arfa Bibi and all these people जिनका पूरा नाम निकला है बाहर, you know, you've got that woman who's supposed to be अंद्राबी राइट, जो हाँ जेल रावी। में है। हाँ नहीं, वो तो डिफरेंट है। अरफा बीबी इज द what do you call ideological head of the India wing of, you know, this women's wing based in Pakistan. या इसके वो अलावा इंडियन मुजाहिदीन हैज बीन एक्टिव। इंडियन मुजाहिदीन की कोई बात भी नहीं करता है हम लोग के न्यूज चैनल में, ऑब्वियसली नॉट टू गिव देम इनफ फेयर, बट इंडियन मुजाहिदीन क्या है, ये भी लश्कर का ही पार्ट है। इसके जो भी फैसला गफूरी जो है, इंडियन था लेकिन अब पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो अपनी वीडियोस निकालता रहता है। यू नो इंडियन मुजाहिदीन राइट, इट वाज क्वाइट अ टेरर ड्यूरिंग कल अर्ली 2000s, या भटकल एंड ऑल दैट। तो अब अब भी वो भी रीएक्टिवेट हो गए हैं। इनका आइडिया वही है जो इन्होंने अर्ली 2000 में किए। लोग बेसिकली लश्कर या जैश ए मोहम्मद के अम्ब्रेला में वर्क करेंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नाम लेंगे, जैसे टीआरएफ, पीएएफ एंड सो ऑन, एंड अटैक्स करेंगे। दिस व्हाट द आइडिया इज सिंपल, हम लोग इंटरनली डिस्टर्ब रहेंगे, दैट इज व्हेन
the soldiers' morale will also be low, the citizens' morale will also be low, and the borders will heat up. Is probably their plan because this happens in 4 stages. Stage 1 जहाँ पे आपके प्रोटेस्ट होते हैं, जहाँ पे लेडीज एंड बच्चों को उतारा जाता है, सॉफ्ट टारगेट्स. नेक्स्ट इज हार्डकोर. स्टेज 2 हार्डकोर क्रिमिनल्स. वो आते हैं जो आपके कट्टा और ये सब लेके प्रोटेस्ट करने लगते हैं, वो सेकेंड स्टेज हुआ. थर्ड स्टेज ये होता है कि आपके HVT हाई वैल्यू टारगेट को ये लोग, कोई भी हाई वैल्यू टारगेट हो सकता है, चाहे आपकी गवर्निंग पार्टी का हो सकता है या फिर जो प्रोटेस्टिंग पार्टी का हो सकता है, किसी का भी एक हाई वैल्यू टारगेट को मार डाला जा सकता है. एंड देन क्या होता है, इनके फॉलोअर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है एंड द एब्सोल्यूट क्योस. थैंकफुली हमने इंडिया में अभी तक स्टेज 3 नहीं देखा है, बट स्टेज 4 इज जहां पे बॉर्डर में अटैक होता है. बट इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम स्टेज 1 जहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट होगी, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी. सो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिन्होंने वो बुक लिखी थी डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, जीन साहब, सो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट. एंड पाकिस्तानीज एंड चाइनीज हैव मैनेज्ड टू रिवर्स इंजीनियर इट कि डेमोक्रेसी को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए. सो या I mean, this is a very बांग्लादेश में interesting. this is evident. Yeah, this is very very clearly evident. Now, हमने ये बात करी कि ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं, इधर पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. इनको पता है पिटाई तो होगी बड़ी जोर से. Are you picking up any sort of reaction, any sort of scare? मैंने एक दो कमेंट्स इनके देखे थे कि यार वी आर नॉट सेफ हियर, वी आर नॉट सेफ हियर करके इनकी जो कमेंट्स आए थे, where some of their Safe people were not here as in कहाँ, in म्यांमार में, Bangladesh. In बांग्लादेश. Bangladesh. Yeah, so they kept saying कि we are not safe here, हमको यहाँ से जाना चाहिए. यहाँ पर भारतीयों का बड़ा वो है, रा के एजेंट्स हैं और ये वो, that whole nonsense they started up with. So are you picking up something of that sort? See, I believe टेरर ऑर्गेनाइजेशन को यूज किया जाता है एज अ मर्सनरी फोर्स, राइट. फाइनली वो किसी एक एजेंसी के लिए वर्क कर रहे हैं. अगर उनको पैसा मिलता है, दे विल गेट देयर जॉब डन. It's only a matter of them getting money and them carrying out, executing their operation or the attack, the terrorist attack. जैसे श्रीलंका में आईसिस का कोई वो नहीं है. वहां के श्रीलंका की पॉपुलेशन ही मुस्लिम्स की 1% के नीचे. वहां पे आईसिस को अटैक करके कुछ नहीं मिलने वाला. So why did Sri Lanka face that Easter bombing? It was to bring down their economy, right? It has an ultimate purpose. तो मैं ये मानना है कि these terror groups, if they are moving in such large numbers, it is definitely to destabilize the entire northeast. आप नागालैंड की, आपको याद होगा पिछले साल वो वीडियो निकली थी, नागालैंड में इतने सारे रोहिंग्यास बांग्लादेशीज कहाँ से आए हैं, एंड व्हाई देयर. इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, इनको रेडिकलाइज करना इजी होगा, एंड एज ऑलवेज नॉर्थ ईस्ट में क्योस. मणिपुर इशू इटसेल्फ, मणिपुर इशू एवरीवन सॉ इट कमिंग कि कुछ होने वाला है, क्योंकि म्यांमार गिर चुका था. मणिपुर या नागालैंड में कुछ ना कुछ आने वाला था, एवरीवन न्यू. बट अभी ये जो टेरर ग्रुप्स हैं, ये अगर आ रहे हैं, इफ आई डोंट थिंक दे आर गोइंग बैक. दे आर हियर टू ड्रॉप देयर रूट्स. जैसे अभी 2 दिन पहले मणिपुरी ग्रुप UNLF, ये मणिपुर का ओल्डेस्ट आर्म्ड ग्रुप है. ये आर्म्ड ग्रुप मणिपुर की है, जो भी इनका रिलीजन, जो भी इनका एसोसिएशन, मेती हो, कुकी हो. जानने की बात ये है कि इनको ओरिजिनली 1960s में ट्रेन किया गया था पाकिस्तान में, राइट. एंड पाकिस्तान, और उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान भी हुआ करता था, तो यहाँ पे भी रहते थे वो लोग, आगे पाकिस्तान में भी जाते थे. मेनलैंड में कम जाते थे, ईस्ट पाकिस्तान में इनकी ज्यादा ट्रेनिंग हुई है. तो बेसिकली दे आर पाकिस्तानी ट्रेंड. उसके बाद चाइना फंडेड. अब यही ग्रुप्स, ये सारी ग्रुप्स, अगर आपकी लश्कर, जैश ए मोहम्मद, UNLF, इनका जो भी एसोसिएशन हो, दे विल ऑल बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट इंडिया. फाइनली हमारी सोर्सेस, हमारी आर्मी, हमारी पैरामिलिट्री पे ही इसका बोझ आने वाला है. आवर रिसोर्सेस विल बी स्प्रेड वेरी थिन, एंड द अल्टीमेट एम इज कि नॉर्थ ईस्ट को बिजी रखने से इंडिया यहाँ पे बिजी रहती है, पाकिस्तान यहाँ पे बिजी रहता है, वाइल चाइना will be facing America in South China Sea. क्योंकि चाइना के रिसोर्सेज उसकी
इस साइड आप देख, आपको भी पता है शिनजियांग इस एरिया, तिब्बत एरिया में थोड़ा रिसोर्सेज उनका भी स्प्रेड है, दे आल्सो नो। उनकी ज्यादा कंसंट्रेशन उनके साउथ में और साउथ ईस्ट में ज्यादा है, राइट? और वहीं पे उनका नेक्स्ट वॉर आ रहा है विच इज एक्सपेक्टेड बाय 2027, एंड दिस इज पुट आउट बाय अमेरिकन्स, रशियंस, चाइनीज देमसेल्व्स। तो अगर वो आ रहा है, they would prefer India to remain busy. So the ultimate goal of utilizing these Pakistani jihadi groups is to not just cause chaos, it is to keep us and our resources busy. तो पाकिस्तान या फिर यहाँ बिजी रखेगा हमको, वहां बिजी रखेगा, नीचे मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, look at it, नेपाल also, right? तो नेपाल में भी आपके जस्ट कल ही परसों ही एक चाइनीज नेशनल को अरेस्ट किया है। इसके अलावा पिछले साल सिंगापुर के इंटरपोल ने एक नोटिस जारी किया था कि नेपाली पुलिसमैन वो आईसिस के साथ इन्वॉल्व है। टेररिज्म इज नॉट एसोसिएटेड विथ नेपाल, but it is dropping its roots there already. So that is something that we have to keep a tab on. तो जब नॉर्थ ईस्ट क्योस में आएगा, नेपाल, भूटान, आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ इट टू गेट हीटेड अप, बट देन इट इज नॉट अबाउट जस्ट इंडिया, ये वर्ल्ड ओवर होगा। अफ्रीका में भी यही होगा। आपने इजराइल में भी देखा, इजराइल इज बेसिकली अ फॉल आउट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, कि राइट कि अमेरिका की रिसोर्सेज को स्प्रेड थिन करने के लिए उनको इजराइल में बिजी रखा। अब अफ्रीका में एग्जैक्टली अफ्रीका में इन सबको यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, इसके अलावा अमेरिका, चाइना, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज सब बिजी रहेंगे अफ्रीका में, और आपके साउथ अमेरिका और अमेरिकन, दिस इज द फर्स्ट टाइम वैसे अमेरिका में के आसपास भी वॉर होगी साथ साथ, बट इट इज गोइंग टू एस्केलेट एवरीवेयर। सो हमारे लिए हमारा नॉर्थ ईस्ट ही सबसे बड़ा वीक पॉइंट है एज ऑफ नाउ। आई डू सी southern belt also getting activated. आप देख लो ओडिशा में पिछले 2 साल से कुछ ना कुछ रॉन्ग न्यूज आती है, जितनी भी न्यूज आती है इट इज either associated with locals messing up with our forces, और कभी कुछ निकल रहा है, कुछ ब्लास्ट हो रहा है समथिंग। दैट बेल्ट अगेन, वहां पे ये अच्छी बात है कि हम लोग रेड कॉरिडोर को श्रिंक कर रहे हैं, वहां पे क्रैकडाउन कर रहे हैं इनकी नक्सलिज्म। यस, कनेक्शन वही था, और वहां पे वो जो करेक्ट वो 4 स्टेट्स का जो जंक्शन है, इट इज अ क्रिटिकल पॉइंट, राइट, जहां पे लोगों ने भी रिसेंटली हिडमा को पकड़ा नहीं, मारा है। हिडमा अभी थोड़ा बेचारा क्या मतलब, कौन बेचारा मुझे नहीं पता, बट सबसे बड़े बेचारे तो हम ही हैं। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि हिडमा का वो मरा तो बस, उसको अभी मौत में भी छोड़ नहीं रहे। हिडमा पीछे पड़े हुए हैं, छोड़ दो यार, मर गया वो भी। But I want to ask you one last question is that I hope I am being articulate about what I am saying, because हाँ, don't worry about it. मेरा एक ही छोटा सा सवाल है आपसे, और which is when you look at Bangladesh, and बांग्लादेश में इस टाइम पे हमने भी एक स्टेप फॉरवर्ड पोजीशन ली है। बेसिकली आई गेस वी आर आल्सो सेंडिंग देम अ वार्निंग दैट यार देखो, डोंट, आप करोगे तो पिटाई होगी, वी विल ट्रीट यू द सेम एज पाकिस्तान। हाउ डू यू सी दैट सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड? रियली व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, अभी इन्होंने पाकिस्तान से 2 दिन पहले एक डील की है कि टैंक्स आपने मॉडर्नाइज करनी है, क्योंकि ये लोग दोनों VT4 वो यूज करते हैं इनकी। इसके अलावा इनके नेवल चीफ आए थे चिटागोंग में कुछ दिन पहले, पाकिस्तानी नेवल चीफ आए थे, राइट, नाविद शरीफ आए थे। उससे पहले इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ चल रहा है। बट व्हाट रियली हर्ट्स मी इज तुर्कीज प्रेजेंस। अगर आप 2021 से देखो, हर साल इन्होंने मेजर डिफेंस डील्स की हैं, एंड तुर्क के साथ अगेन ये लोग, तुर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये लोग D8 डेवलपिंग 8 की ग्रुप के पार्ट हैं ये लोग, वो स्ट्रेंथन होता मुझे दिख रहा है। एंड पाकिस्तान, जहां तक पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, मुझे लश्कर और जैश ए मोहम्मद जैसे एक्टिविटीज, उनकी एक्टिविटीज को ही डील करना है। व्हेन इट कम्स टू तुर्क्स, they are bringing their men from Syria and other places. Just 3 to 4 days ago, first week of 3 to 4 days नहीं, first week नवंबर में जैश ए मोहम्मद का एक बंदा एक वीडियो निकालता है, आई एम श्योर आवर एजेंसीज हैव इट,
कि वो सीरिया से, वो मसूद अजहर के लिए उसने एक वीडियो रिकॉर्ड की है विच वाज पिक्ड अप बाय आवर पीपल, और वो कहता है कि हमने यहाँ पे लड़ाई की, हम लोग जीत गए, 12 दिन का वो कॉन्फ्लिक्ट था। व्हाट इट मींस इज कि जैश ए मोहम्मद वहां पे भी सीरिया में जाके तुर्क्स के साथ फाइट कर रही है। तुर्की का बेसिकली वो अड्डा है, राइट? वो लोग ट्रेन करके वही लोग भेजते हैं। दीज आर मोर हार्डकोर टेररिस्ट, क्योंकि अपने जो पाकिस्तानीज हैं, मेरे को नहीं लगता एक्सेप्ट द अफगान्स, Pakistanis themselves have the will to fight or they can sustain a fight. It's the Afghans or the hardened terrorists from Syria and such areas. मुझे ये डर है कि इन लोगों को लाया जाएगा और ये पाकिस्तान और तुर्की ही लाएगी। पाकिस्तान will lay the foundation, Turks will bring the actual fighters, और वो अगर होगा तो it will be very messy. And इसके आसार दिख रहे हैं, इसके आसार ऑलरेडी हमको दिख रहे हैं कि हो रहा है। ये लोग वी वर ऑन द कॉल दैट डे डिस्कसिंग कि जैश ए मोहम्मद अपने लोगों को भेज रही है, बी इट गाजा, बी इट सीरिया, राइट? अब तो वी ऑल्सो हैव अ प्रूफ, ये वीडियो प्रूफ आया है कि जैश ए मोहम्मद के लोग सीरिया में जाके फाइट किए। एंड सीरिया इज, वहां पे हार्डेंड लोग ही जाके फाइट कर सकते हैं, रशियंस, अमेरिकन्स या तुर्क्स, अफगान्स who have been in the battle for long. So when if such people are being brought here, then it's going to be a mess. And I'm sure it's also about Myanmar. Bangladesh alone is not the issue. It is Bangladesh, Myanmar, Laos, वो पूरा एरिया, वो पूरा बेल्ट, क्योंकि इट वाज ऑलवेज डोमिनेटेड बाय द चाइनीज गैंग्स, चाइनीज ड्रग गैंग्स, साउथ ईस्ट एरिया पूरा। और इसीलिए कभी चाइना में म्यांमार का फॉल आउट या उसका कुछ इश्यू कभी चाइना तक पहुंचता ही नहीं था, हमेशा हमारे बॉर्डर या हमें को वैसे भुगतना पड़ा है सबसे ज्यादा म्यांमार या बांग्लादेश का इश्यू। अब क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना इज ऑल्सो फीलिंग द हीट, विच मीन्स दिस इज बीइंग डन विथ वेस्टर्न हेल्प ऑब्वियसली, बट इट इज गोइंग टू हर्ट अस ऑल्सो। हमारे लिए कोलैटरल ज्यादा होंगे शायद। या वो तो होता ही है ना हमेशा, जब अमेरिका टारगेट वाज द सोवियत यूनियन, पाकिस्तान उल्टे यहाँ पर उल्टे काम कर रहा था, अमेरिका वाज लुकिंग द अदर वे, एंड इट हैपेंड द सेम वे दिस वे। ट्रू, एग्जैक्टली। या I think this is very insightful, I must say, and Lavina ji, I think we should have more interactions on a regular basis, क्योंकि आप भी काफी चीजें ऑप्शन करते हो, हम भी करते हो, हम भी करते हैं। We should be able to actually put out this stuff for people to understand and for people to let us know if there's you know more stuff which is happening that we can cover. Thank you so much for your time, and it's a pleasure, and I'm sure it'll be a pleasure in the future as well. Guys, like, subscribe, and please give your feedback in the comment box, and I shall see you later. But don't forget to support the channel. Namaskar. Thank you, Adi.